क्वेश्चंस करवाएंगे जो आपके मंथली एग्जाम में और फाइनल एग्जाम में मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो अगर आपका आता है तो आप आसानी से अपने एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड हम आपको क्वेश्चंस को बताएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल 4 अनुपात जो है वो 9 में दिया गया है और आपसे जो है पूछा जा रहा है कि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो पहला बात कि पहला एरिया अगर मान ले जो आपका दिया हुआ है 4 और दूसरा एरिया अगर मान ले जो लिखा हुआ है वो है 9, यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो 4 और 9 के अनुपात में है। तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि एरिया जो होता है वृत्त का वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं नीचे पाई आर, बट यहाँ पे ये करेंगे कि हम आर जो होगा ना उसको चेंज करेंगे क्योंकि R1 ऊपर दूसरा है और R2 जो है वहाँ पे दूसरा। यहाँ पे R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4/9। अब यहाँ से आप देखेंगे कि ये पाई और ये पाई जो है ये कैंसिल हो जा रहा है, तो आपका बच क्या जा रहा है सिर्फ R1 और R2। उसके बाद अगर स्क्वायर को अगर हम दूसरे तरफ ले जाते हैं तो वो जो है हमारा रूट में चेंज हो जाता, तो ऐसे हो जाएगा 4/9 और रूट 4 और रूट 9 का जो होता है वो होता है 2/3। तो आपका आंसर जो होगा जो त्रिज्याओं का अनुपात होगा R1 रेशियो R2 वो हो जाएगा 2:3। और ये ऑप्शन किस में है तो आप देखेंगे ऑप्शन जो है ये बी में है, तो आपका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। इसके बाद जो हम दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन है कि कोई कोण थीटा है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका किस ऑप्शन में है तो आप देखेंगे कि डी ऑप्शन में है। आपका आंसर जो होगा यही होगा। और इस क्वेश्चन में आप एक चीज़ और भी देख सकते हैं कि एक जो होता है हमारा वृत्त का चाप होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे ऐसे अगर डिजाइन बनाए हैं तो ये होता है आपका लघु चाप होता है, यहाँ से यहाँ तक का है ना, जिसको माइनर आर्क बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो पूरा होता है ये होता है हमारा मेजर चाप होता है। अगर किसी वजह से इसका नाम अगर थीटा के जगह पे कुछ भी हो सकता है, बट इस बार हम थीटा ही दे रहे हैं, तो ये पूरा जो एंगल होगा ये होगा 360 माइनस जो हो जाएगा थीटा। अब यहीं पे आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वृत्तखंड जो है उसकी चाप की लंबाई कितनी होगी, है ना, लेंथ ऑफ आर्क अगर ये पूछा जाए आपसे तो कितना हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा दे देंगे और उसके बाद जो हो जाएगा आपका 360 तो रहेगा ही, क्योंकि पूरा सर्कल का जो होता है वो जो एंगल होता है 360 का होता है। तो यहाँ पे 360 लिख देंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे 2πr लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से काट के आप ये भी लिख सकते हैं कि θ/180 डिग्री और इनटू में पाई आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 से ये 360 जो है कैंसिल हो जाएगा तो 180 टाइम जो होगा वो क्लियर कर देगा। तो θ/ जो होगा वो 180 डिग्री इनटू में हो जाएगा पाई आर। सेम इसी तरह से अगर आपसे लघु का पूछा जाता तो आप ये बता देते। और अगर आपको दीर्घ वाला पूछा जाता है ना, बड़ा वाला, तो सिर्फ आपको करना होता है इस थीटा के जगह पे यहाँ पर लिख देना है 360 माइनस थीटा बाई में हो जाएगा, यहाँ पे इस बार 360 ही लिखते हैं, बाद में कैंसिल कर देंगे, 360 इंटू 2πr। अब यहाँ से भी आप 2 से 360 को कैंसिल कर सकते हैं और कैंसिल करने के बाद जो है आप इस फार्मूला को इस तरह से लिख सकते हैं कि 360 माइनस थीटा
बाय में हो जाएगा 180 डिग्री और इनटू में हो जाएगा पाई आर। ये जो आप देख रहे हैं ये दीर्घ वृत्तखंड का चाप का लंबाई है। तो ऐसा क्वेश्चंस भी आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे त्रिज्या खंड का पूछा गया था कि आप क्षेत्रफल बता दो, तो हमने ये बता दिया। आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि वृत्तखंड का जो चाप है ना, उसका लेंथ क्या होगा। तो आप आसानी से ये θ/180 डिग्री इंटू पाई आर बता सकते हैं, नहीं तो θ/360 इंटू 2 पाई आर भी बता सकते हैं, कोई भी गलत नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अगले क्वेश्चंस में दिया गया है कि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए। किसी वृत्त की अगर त्रिज्या है जो पहले r था और उसके बाद है दुगुनी कर दिया गया है। पहले जो है त्रिज्या जो हमारा r था, अब जो है दुगुना कर दिए हैं, तो त्रिज्या जो है हमारा 2r हो जाएगा। अब जो है 2r होने के बाद ये पूछा जा रहा है कि नए एवं पुराने वृत्तों की परिधि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं नए यानी कि न्यू और ओल्ड जो है इनकी परिधि क्या होगी, यानी कि सरकमफ्रेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं। तो आप जानते होंगे कि सरकमफ्रेंस जो होता है यानी कि वृत्त की परिधि वो होता है हमारा 2 पाई आर। यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय में C2 और आगे हो जाएगा हमारा 2 पाई। अब इस r के जगह पे हम लोगों को r नहीं लिखना है, बल्कि हमारा त्रिज्या जो है नई वाला त्रिभुज में वो 2r हुआ है, तो r के जगह पे हम लोगों को लिखना है 2r। तो यहाँ पे 2r लिख दिए हैं और अब देखेंगे कि ये दोनों कैंसिल है। अब यहाँ से r भी कैंसिल है, तो अब देखेंगे कि 1/2 हो गया है। तो जो हमारा सबसे पुराना वाला का बात कर लें, तो पुराना वाला जो है वो हमारा कितना है, 1 है, क्योंकि ऊपर में ये है, और जो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, पुराना वाला में 1 लिख देते हैं, और इस दोनों का जो रेशियो हो जाएगा नया वाला का जो है वो 2 आया है। तो आंसर जो हो जाएगा वो 2:1 जो होगा उसका आंसर होगा। तो ये जो ऑप्शन है आप देखेंगे कि ये ऑप्शन जो है ये बी में है, और आपका बी जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगले क्वेश्चंस जो है कुछ आधा करके त्रिज्या को दिया हुआ है, तो कैसे बनाते हैं वो देखिए। ऐसा कहा गया है कि वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों की परिधि का अनुपात क्या होगा। वृत्त की त्रिज्या r है और बोला गया है कि उसका आधा कर दिया गया है नया वाला में। तो ये आपका जो है ये पुराना वाला है और ये नया वाला है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं C1, बाय में लिख देते हैं C2 इज इक्वल टू 2 पाई आर। परिधि का जो होता है फॉर्मूला 2 पाई आर ही होता है, तो यहाँ पे 2 पाई आर लिखते हैं, और यहाँ भी 2 पाई आर तो लिखेंगे, बट आर के जगह पे जो है हम लोग त्रिज्या का आधा करके लिखेंगे, यानी कि r/2 लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाता है, और आगे आपका बच जाता है 2 पाई आर बाय में पाई आर भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 2/1 होगा, और 2/1 का मतलब हो जाएगा कि 2:1। तो यहाँ पे देखेंगे जो पुराना वाला है ना, परिधि जो है वो पुराना वाला का 2 है और नया वाला का 1 है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 2:1 होगा, और ऑप्शंस में 2:1 जो है इसमें भी बी ही है, तो आपका हो जाएगा आंसर बी। अब ऐसा पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चंस में आता है कि थोड़ा सा गलती होने का चांस होता है कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि पुराना वाला और नया वाला का अनुपात क्या होगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि नया और पुराना का अनुपात क्या होगा, है ना।
तो सबसे पहले आपको यही करना रहता है और नीचे में जो है वो पुराना वाला लिख लेते हैं। तो ये बदल जाता, जैसे ही ये पुराना वाला है तो पुराना वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 और नया वाला जो है आपका कितना आया है यहाँ पे देखेंगे 1 है, तो ये हो जाएगा 1। अब ऐसा भी पूछा जा सकता था कि पुराना और नया में अनुपात क्या होगा, तो आप इसको बदल दो, 2:1 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद ही आप इसको सॉल्व करेंगे। होता है कि गलती होने का चांस आ जाता है, लास्ट के लाइन लोग नहीं देखता है तब। अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्त की त्रिज्या है उसको दुगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों की क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अगर वृत्त की त्रिज्या को जो है दुगुनी कर दिया जाए, है ना, तो पहले हम लोग परिधि निकाले थे, इस बार जो है हम लोग क्षेत्रफल का अनुपात देखेंगे। तो हम दुगुनी कर दिए त्रिज्या का और यहाँ पे हम लिख देंगे A1, नीचे लिख देंगे A2। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला A1 जो होगा वो पाई आर स्क्वायर तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पे R लिखा हुआ है जो सबसे पहले वाला था हमारा पुराना वाला, और यहाँ पे हो जाएगा पाई आर, बट R के जगह पे जो है हम लोग नया वाला है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 पाई, ये पाई आर 2R का स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, बाई में हो जाएगा पाई, और ये 2R का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो हो जाएगा 4R स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो है 1/4 आएगा। और A1 और रेशियो A2 ये आपका हो जाएगा 1:4, यानी कि पुराने वाले से नए वाले में अगर देखा जाए अनुपात तो 1:4 जो है वो 4 होता है। तो ये जो ऑप्शंस है ये आपका बी में दिया गया है, यानी कि पुराने वाले और नए वाले के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। दिया हुआ है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पे जो है 44 मीटर आपको दिया हुआ है और ये बोला गया है कि ये जो है परिधि हो, और वृत्त की परिधि जो है वो होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे 2 ही लिख देते हैं, पाई की जगह पे 22/7 लिख देते हैं, और आर की जगह पे तो आपको आर निकालना ही है, यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है। यहाँ हो जाएगा 44। अगर आप कैंसिल भी करना चाहेंगे तो ऊपर की तरफ से कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और फिर इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे तो भी आपका पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, एक ही बचेगा। तो आर बराबर जो है निकल करके हमारा 7 मीटर आ जाता है। अगर ये नहीं समझ में आया हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि लिखा है 2 × पाई की जगह पे लिखा हुआ 22/7 × R = 44, यानी कि 44। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 44 होता है, और बाई में जो है 7 है, इंटू में R। ये 7 और 44 जो होगा वो गुना हो जाएगा, बाई में ये 44 आ जाएगा, ये 44 और 44 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका R जो है वो 7 मीटर आएगा, और ऑप्शन में 7 मीटर जो है वो बी में ही है। तो आपका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं किस तरह का क्वेश्चंस है। यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 है तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर वर्ग का विकर्ण पता करना हो, अगर भुजा दिया हो तो होता है हमारा √2 इंटू में हो जाता है भुजा की लंबाई,
बट इस क्वेश्चंस में जो है हमको भुजा की लंबाई जो है वही पूछा है और वर्ग का विकर्ण जो है वो दे दिया है। तो यहाँ से हम लोग भुजा की लंबाई अगर लिखेंगे तो हो जाएगा वर्ग का विकर्ण बाई में हो जाएगा √2, ये हो जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण के जगह पे हमको देना होगा 16√2 मीटर और बाई में है √2, और √2 से √2 जो है कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 16 मीटर जो होगा वो आपका आंसर होगा। यानी कि भुजा की लंबाई जो होगा वो 16 मीटर है, और ऑप्शन इसमें भी आपका बी ही है, तो आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही क्वेश्चंस को लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम चाहेंगे और भी कुछ क्वेश्चंस को करा दें। तब तक आप इसको तैयारी करिए और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर को लाने का कोशिश करिए। जय हिंद।